Assalamu alaikum dear students. Today our lecture is related to sum of finite arithmetic series. सम फाइंड करने से पहले हम देखेंगे कि अरिथमेटिक सीरीज़ होती क्या है। अरिथमेटिक सीरीज़ और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इतना ही फ़र्क है कि वहाँ पर क्या था, टर्म्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करते थे, यहाँ पर हम टर्म्स को सेपरेट करने के लिए प्लस का साइन यूज़ करेंगे। बाकी अरिथमेटिक सीरीज़ की सारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की हैं। वहाँ पर भी दो कंजेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस लेते थे तो वो क्या आता था, सेम। यहाँ पर भी दो कंजेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आएगा, सेम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अरिथमेटिक सीरीज़ का सम फाइंड करने के हमारे पास दो फार्मूले हैं। लेक्चर नंबर 5 है, इससे पहले 4 लेक्चर में हम 6.3 तक कर चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 5 है। दो फार्मूले हमारे पास यहाँ पर सम फाइंड करने के। पहला फार्मूला एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू A1 प्लस AN। हमारे पास जब लास्ट टर्म गिवन होगी सीरीज़ की तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाला। एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 A1 प्लस AN। यहाँ पर हमें तीन चीज़ें चाहिए, सीरीज़ की फ़र्स्ट टर्म चाहिए, सीरीज़ की लास्ट टर्म चाहिए और n की वैल्यू चाहिए कि आपने कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। उसके बाद सेकंड फार्मूला जो है वो इसी फार्मूला की डिडक्शन है कि an की वैल्यू पुट कर दें। क्योंकि ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज़ है तो an का फार्मूला क्या होगा, A1 प्लस n-1 d। तो ये हमारे पास साइड पे सॉल्व आउट है कि n ओवर 2 आगे ब्रैकेट में A1 प्लस an की जगह फार्मूला पुट करें, an का A1 प्लस n-1 d। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ऐड होके 2A1 प्लस n-1 d। अब ये जो सेकंड वाला फार्मूला है हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू 2A1 प्लस n-1 d। ये सेकंड फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास सीरीज़ की लास्ट वाले टर्म ना गिवन हो। अगर सीरीज़ की लास्ट टर्म गिवन है तो फिर हम फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एन ओवर 2 A1 प्लस AN। अगर हमारे पास सीरीज़ की लास्ट टर्म गिवन ना हो तो फिर हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 A1 प्लस n-1 d। एन ओवर 2 दोनों में आता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड सम ऑफ ऑल इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। हमने सम फाइंड करना है जो 3 के मल्टीपल हैं 4 और 97 के बिटवीन जो आएंगे। अब 4 के बाद 3 का मल्टीपल कौन सा है, यानी ऐसा नंबर 4 के बाद जो 3 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो वो कौन सा नंबर है जो 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 6 है। तो 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 3 ऐड करते जाएं। 6 के बाद क्या आएगा, 9। 9 के बाद क्या आएगा, 12। तो जब तीन टर्म्स लिख दी जाएं तो हमें इसका सीरीज़ का या सीक्वेंस के बिहेवियर का पता चल जाता है, अप टू सो ऑन। अब 97 से जो कम नंबर है, यानी 97 से कम जो 3 पे डिवाइड होता है वो कौन सा है, 97 से लेस जो 3 पे डिवाइड होता है 96 है। कौन सा नंबर है, 96। तो अब 96 यानी हमारे पास इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97 कौन से आ गए, 6, 9, 12 अप टू सो ऑन एंड लास्ट पे क्या आएगा, 96 है। अब 96 का कैसे पता चला ये 3 पे डिवाइड होता है, एक तो आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें तो 96 को कि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है या नहीं होता। दूसरा हमारे पास रूल है कि 3 पे वो नंबर डिवाइड होता है अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 पे डिविजिबल हो। तो इसमें जो डिजिट्स आ रहे हैं उनको ऐड करें, डिजिट्स में आ रहे हैं 9 और 6 हैं तो उनको ऐड करें तो क्या बनता है, 15। क्योंकि 15 3 पे डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 का रूल है चेक करने का। तो हमारे पास मल्टीपल हमने लिख लिए 6, 9, 12 अप टू सो 96। अब चूँकि हमने इनका सम फाइंड करना है तो सम ऑफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97 इज इक्वल टू 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 96। तो स्टूडेंट्स देखें, ये जो हमारे पास सीरीज़ है, पहले तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज़ है या नहीं है। तो मैंने कहा था चेक करने का वही क्राइटेरिया है जो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अप्लाई करते थे। तो 9 में से 6 माइनस करें 3 आ रहा है, 12 में से 9 माइनस करें 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है डिफरेंस कंजक्टिव टर्म्स का सेम आ रहा है। तो ये हमारे पास
कौन सी सीरीज़ है? अरिथमेटिक। तो अब अरिथमेटिक सीरीज़ के सम फाइंड करने के दो फार्मूले हमने पढ़े हैं। एक फर्स्ट फार्मूला था एस एन एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन, एक सेकेंड फार्मूला था एस एन एन ओवर टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अब उन दोनों में से कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे? इधर देखिए, मैंने कहा था कि अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होगी तो हम फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब चूँकि इस सीरीज़ में हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट वाला फार्मूला। लेकिन फ़र्स्ट वाले फार्मूले के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़? एक आपके पास ए वन होनी चाहिए, वो है 6। एक आपके पास लास्ट वाली टर्म होनी चाहिए ए एन 96, वो है। और फिर आपके पास एन की वैल्यू होनी चाहिए। देखें ना, उसके अंदर तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एन, ए वन और ए एन। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आपने क्या किया? फर्स्ट 6 को ए वन कह दिया और लास्ट वाली टर्म 96 को आपने ए एन कह दिया। और डी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है? 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अब डी की वैल्यू ये सम के फार्मूला में तो यूज़ नहीं होगी, लेकिन डी की वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए एन का फार्मूला यहाँ पर पुट कर दें, जो अरिथमेटिक सीरीज़ या सीक्वेंस में nth टर्म का फार्मूला है। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए वन प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 96। आपको पता है कि डी का कोफिशिएंट एक कम आता है यहाँ पर। तो टर्म फाइंड करनी हो जब भी, अगर ए फाइव फाइंड करनी हो तो फिर ए वन प्लस 4d होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें, ए वन की जगह 6, डी की जगह 3। तो ये देखें, डी की वैल्यू हम किधर यूज़ कर रहे हैं? एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इज इक्वल टू 96। अब 6 इधर प्लस हो रहा है, राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो 96 से 6 माइनस होगा तो क्या बन जाएगा? 90। और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे, तो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। कैंसिल करें, 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9, 0 30 बन जाएगा। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 30। इधर -1 है, राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा? +1। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 31। अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, n भी आ गया, a1 भी आ गया और an भी। तो अब ये सारी वैल्यूज़ फार्मूला में पुट करें। वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन की जगह 31 पुट कर दें। 31 ओवर टू, ए वन की जगह 6 और ए एन की जगह 96 है। तो 96 प्लस 6 102 बनेगा। तो कैंसिल करें 2 पे, तो 2 5 टाइम 10, 2 1 टाइम 2, 51 बन गया। 51 को 31 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 1581। ये 30 फर्स्ट टर्म का सम आ गया। तो ये हमने सम फाइंड कर लिया, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है सम द सीरीज़। आपने इस सीरीज़ का क्या फाइंड करना है? सम। हाँ जी, सारे क्वेश्चन सेम है। एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व आउट करवाता हूँ, दूसरे का सोल्यूशन है यहाँ पर, तो आप खुद कर लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है -3 प्लस इंटू -1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस A16। अब यहाँ पर इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म कौन सी है? A1 इज इक्वल टू -3 और फिर कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है? A16 का मतलब है 16 टर्म्स का सम। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 16। उसके बाद d की वैल्यू क्या आ रही है? चेक करें, -1 सेकंड टर्म है, उससे फर्स्ट टर्म -3 माइनस करें तो -1 माइनस इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 3 में से 1 माइनस करें तो 2। d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2। अब चेक करें कि ये सीरीज़ हमारे पास अरिथमेटिक है या नहीं है। तो ये तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, थर्ड में से आप सेकंड को माइनस करें तो 1, वो -1 है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। या फिर फोर्थ में से थर्ड को माइनस करें, फोर्थ टर्म हमारे पास 3 है, थर्ड टर्म 1 है, 3 में से 1 माइनस करें 2। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसलिए ये सीरीज़ कौन सी है? अरिथमेटिक है। अब इस सीरीज़ में हमारे पास लास्ट वाली टर्म नहीं गिवन, हमें ये तो गिवन था कि कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, लेकिन इस सीरीज़ में आखिरी टर्म गिवन नहीं थी। तो जब सीरीज़ में आखिरी टर्म गिवन ना हो तो फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? सेकंड वाला। तो सेकंड वाला फार्मूला आपके पास क्या था? अच्छा जी, सेकंड फार्मूला हमारे पास था Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1d। तो अब सेकंड फार्मूला यूज़ करें
और सम फाइंड आउट करें। तो हमारे पास एस एन का फार्मूला n/2 प्लस n-1d। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू 16 है, पुट कर दें। फिर 2 इंटू a1 की वैल्यू यहाँ पर -3 है, वो पुट करें। 2 इंटू -3 प्लस 16 -1 d की वैल्यू 2 है, वो पुट करें। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद 2 कैंसिल हो रहा है, 2 1 टाइम 2, 2 8 टाइम 16, 16 को 2 से कैंसिल कर दिया, 8 आ गया ब्रैकेट से बाहर। फिर आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या बना है, 2 3 टाइम -6, फिर 16 में से 1 माइनस करें 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30, 30 में से 6 माइनस करें तो आपके पास क्या बन गया 24, 24 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 4 टाइम 32, 2 आ गया, कैरी 3 आ गया, 2 टाइम 16, 16 और 3 19। तो सम आपके पास क्या आ गया 192। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है 3/√2 प्लस 2 इंटू √2 प्लस 5/√2 प्लस अप टू सो ऑन a13। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 13, क्योंकि a13 लिखा हुआ है, लास्ट टर्म गिवन नहीं है, सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और a1 की वैल्यू 3/√2, d की वैल्यू कैसे आएगी, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करें तो 2 इंटू √2 माइनस 3/√2। तो आप क्या करें, एलसीएम लें, डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म के नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। फिर सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर में क्या है √2, तो एलसीएम क्या आ गया √2 एलसीएम आ गया। अब फर्स्ट टर्म में कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही तो आपके पास √2 ऊपर न्यूमरेटर से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में भी √2 मौजूद है, तो इसलिए 2 √2 का क्या बन जाएगा स्क्वायर माइनस, और सेकंड टर्म में √2 डिनोमिनेटर में है तो इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा 2 2 ज़ार स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 माइनस 3 1, 1/√2। यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर 1/√2। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि 5/√2 करें हम और उसमें से माइनस करें 2/√2 तो फिर भी हमारे पास 1/√2 आएगा। तो सम का कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड वाला, SN = n/2 2a1 प्लस n-1d। तो n की वैल्यू पुट करें 13/2 2a1 प्लस n-1d, सिंप्लीफाई करें 13/2 2 3 टाइम 6, 6/√2 प्लस 13 - 1 12, 12/√2 एलसीएम √2 आ गया, 6 + 12 18, 18/√2 और ब्रैकेट से बाहर है 13/2, 2 कैंसिल करें, 2 1 टाइम 2, 2 9 टाइम 18, 9 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 3 टाइम 27, 7 आएगा और कैरी कितना आएगा 2, 9 1 टाइम 9 और 2 11। तो आपके पास क्या बन जाएगा 117/√2। इसके बाद है 1.11, 1.41, 1.71 प्लस a10। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जिस तरह पहले क्वेश्चन करवाए हैं बिल्कुल उसी तरह करना है, सेकंड फार्मूला यूज़ करना है। a1 की वैल्यू 1.11 है, d की वैल्यू यहाँ पर आएगी 0.30 और n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10। तो सॉल्यूशन मैं शो करवा रहा हूँ तो आप ये ख़ुद से सॉल्व आउट कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास, a1 की वैल्यू है -8 और b की इसके बाद सेकंड टर्म में -3 होल 1/2 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड टर्म मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यहाँ पर हमारे पास सेकंड टर्म जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसको ये जो होल में लिखा हुआ उससे मल्टीप्लाई करें, 3 होल 1/2 तो 3 2 टाइम 6। उसके बाद न्यूमरेटर क्या करते हैं उसमें ऐड, 3 2 टाइम 6 और उसमें 1 ऐड करें तो 7/2, माइनस को आपने साथ ही रखना है। तो क्या बन जाएगा -8 -7/2 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन a11। तो यहाँ पर a1 क्या बन गई -8 और d की वैल्यू क्या बन जाएगी, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करें -7/2, जब माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, तो -7/2 प्लस 8 सिंप्लीफाई करने के बाद d की वैल्यू 9/2 और n की वैल्यू क्या 11। तो आपने ये क्या कर लेना खुद से सॉल्व आउट। अब इसमें चूंकि लास्ट वाली टर्म नहीं गिवन थी तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड वाला। अच्छा जी, आंसर आ जाएगा 319/2। इसके बाद हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है x - a और प्लस x प्लस a प्लस
एक्स प्लस 3a प्लस अप टू सो ऑन टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की जगह हम क्या पुट करेंगे n, क्योंकि उन्होंने कहा अप टू n टर्म्स। तो a1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है x माइनस a, उसके बाद d की वैल्यू कैसे आएगी, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करें, सेकंड टर्म क्या है x प्लस a, उसमें से माइनस कर लें x माइनस a, तो ब्रैकेट से बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज होंगे, माइनस एक्स प्लस a, तो यहाँ पर x से कैंसिल हो जाएगा, a और a ऐड होकर 2a बन जाएगा। तो d की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 2a। अब थर्ड में से सेकंड को माइनस करें, फिर भी आपके पास d की वैल्यू क्या आ रही है 2a, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसलिए यहाँ से ये पता चल गया कि ये सीरीज़ अरिथमेटिक सीरीज़ है। अब इसमें चूंकि लास्ट वाली टर्म गिवन नहीं थी, तो इसलिए इसमें हम जो फर्स्ट फार्मूला वो यूज़ नहीं कर सकते, तो इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला फार्मूला हमारे पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 d। बाई पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट n की जगह n नहीं पुट करना है, n ओवर 2 इंटू a1 की जगह x माइनस a प्लस n माइनस 1 d की जगह 2a। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 2a प्लस 2a को अंदर मल्टीप्लाई करें 2a n से भी मल्टीप्लाई होगा 2na और 2a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2a। तो सिंप्लीफाई करें 2x, फिर ये जो माइनस 2a क्या बन जाएगा माइनस 4a प्लस 2na। तो 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बन जाएगा 2n ओवर 2 से कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 2 कॉमन चला गया, x प्लस na माइनस 2a, जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो हर टर्म को 2 से अंदर डिवाइड करें तो आपके पास क्या बन जाएगा x प्लस na माइनस 2a और ब्रैकेट से बाहर क्या है n। तो इस तरह इसके बाद 6 पार्ट है, 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस अप टू n टर्म्स। अब इसमें भी लास्ट टर्म हमारे पास गिवन नहीं है, तो यहाँ पर भी हम सम फाइंड करने का कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड। a1 की वैल्यू क्या है 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, और उसके बाद d की वैल्यू क्या है 1 ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, अप टू n टर्म्स है तो n की वैल्यू n ही है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें। अब यहाँ पर देखें d की वैल्यू जब आपने निकालनी है तो एक में आ रहा है 1 ओवर 1 माइनस एक्स, एक डिनोमिनेटर आ रहा है 1 माइनस एक्स, दूसरे टर्म में डिनोमिनेटर आ रहा है 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। अब ये जो फर्स्ट में डिनोमिनेटर आ रहा है इसको आप क्या करेंगे, फैक्टर इसके बनाएंगे। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हाँ जी, इसके फैक्टर बनाने के लिए आप x के ऊपर स्क्वायर रूट लिखेंगे अपने पास और ऊपर स्क्वायर लिख लेंगे, और 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, तो फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सॉरी, हाँ जी, 1 स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर रूट का क्या लिख लिया स्क्वायर, तो अब एक दफ़ा हम क्या करेंगे प्लस और एक दफ़ा माइनस, 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, आगे 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। तो अब एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम में याद रखें कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, तो कॉमन इनमें क्या है 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, और फिर जो नॉन कॉमन है वो क्या 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म है उसमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स भी है और 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस। अब सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर में माइनस वाली टर्म है 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, तो माइनस वाला फैक्टर कैंसिल होगा, प्लस वाला बचेगा, प्लस वाले को ऊपर 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास बन जाएगा माइनस इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब ब्रैकेट ओपन करें तो आपके पास बनेगा माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ऊपर क्या बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट एक्स, और नीचे है 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स और 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। ये डी की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला फार्मूला हमारे पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2a1 प्लस n माइनस 1d। वैल्यूज़ पुट करें, n की जगह n, फिर 2a1 की जगह a1 की वैल्यू क्या थी 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास क्या है ये माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। तो सिंप्लीफाई करें, हमारे पास बन जाएगा n ओवर 2
2/1 जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास है कॉमन 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स और नॉन कॉमन 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो एलसीएम आ जाएगा। फिर अब जो फर्स्ट टर्म है उसमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, तो माइनस वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला बचेगा। ये प्लस वाला ऊपर 2 से क्या होगा मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो माइनस उसके बाद जो वाली आपके पास टर्म आ रही है उसमें दोनों डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी डिनोमिनेटर में जो दोनों फैक्टर आ रहे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स और 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, तो 1 बचेगा। 1 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनेगा n माइनस 1 स्क्वायर रूट एक्स। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स, आगे माइनस n को स्क्वायर रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस n स्क्वायर रूट एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर रूट एक्स। अब ये जो 1 स्क्वायर रूट एक्स है और 2 स्क्वायर रूट एक्स है ये ऐड होके क्या बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट एक्स, और इनमें से फिर स्क्वायर रूट एक्स क्या करें कॉमन, तो क्या बन जाएगा 3 माइनस एन स्क्वायर रूट एक्स, 2 प्लस 3 माइनस एन स्क्वायर रूट एक्स ओवर नीचे मल्टीप्लाई कर दें फार्मूला से a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, ये सम आ गया। हाँ जी, 7th पार्ट है बिल्कुल सेम 6th पार्ट की तरह, 1/1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स, तो d की वैल्यू निकाल लें। d की वैल्यू इसमें क्या आ गई स्क्वायर रूट एक्स ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले में फ़र्क क्या है कि उसमें d की वैल्यू हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट एक्स आई थी और इसमें क्या आ रही है प्लस है। उसमें पहली वाली जो टर्म थी उसमें डिनोमिनेटर में माइनस था, इसमें क्या है प्लस, तो बाकी सेम उसी तरह वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास सम का आंसर क्या आ गया n/2 2 प्लस उसमें आया था 3 माइनस एन, इसमें आंसर आ रहा है n माइनस 3 स्क्वायर रूट एक्स 1 माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी टर्म्स, इसमें आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन सीरीज़, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। अब देखें -7 यहाँ पर एक पॉइंट है उसको समझना है, -7 प्लस इंटू -5 प्लस इंटू -3 प्लस अप टू सो ऑन अमाउंट टू 65। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट बुक से देखें। हाँ जी, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें वो कह रहे हैं हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज अमाउंट टू 65। पहले वो कहता था अप टू, यानी अप टू में और अमाउंट टू में फ़र्क है, याद रखना है। जब भी आपके पास अप टू आ जाए तो उसका मतलब है n की वैल्यू गिवन है। अगर वो कहते हैं ना अप टू 10 टर्म्स तो इसका मतलब n की वैल्यू 10 है, अप टू n टर्म्स इसका मतलब n की वैल्यू n है, अप टू 15 टर्म्स इसका मतलब है n की वैल्यू 15 है, यानी वो नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा होता है। लेकिन जब वो कह रहा है अमाउंट टू, इसमें अमाउंट टू 65, इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि आपने ये जो सीरीज़ है इसका सारी सीरीज़ का सम करें तो आंसर 65 आता है, ये सम की वैल्यू गिवन है। अमाउंट टू 65 का मतलब क्या गिवन है, ये सम है, ये जो हमने सीरीज़ है इसको सम करें तो उसका आंसर क्या आता है 65। इसमें हमने बताना है कितनी टर्म्स को, यानी कितनी टर्म्स को हम प्लस करें तो आंसर क्या आ जाता है 65। तो पता चल गया कि जब भी वो यूज़ करेगा लफ्ज़ अमाउंट टू तो उसका मतलब क्या है, ये किसकी वैल्यू गिवन होगी SN की। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है अमाउंट टू 65 वो कह रहे हैं, तो इसका मतलब है ये 65 सम की वैल्यू गिवन है, तो SN किसके इक्वल है 65। इस सीरीज़ में फर्स्ट टर्म क्या है -7, A1 इज इक्वल टू -7, सीरीज़ है हमारे पास -7 प्लस इंटू -5 प्लस इंटू -3 प्लस अप टू सो ऑन अमाउंट टू 65। A1 की वैल्यू -7, SN की वैल्यू 65। अब D की वैल्यू कैसे आएगी -5 माइनस इंटू -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7, 7 में से 5 माइनस करें तो D की वैल्यू क्या आ गई 2, तो N की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या करनी है फाइंड, हमारा टारगेट है। तो अब मुझे बताएं कि SN का फार्मूला यहाँ पर कौन सा यूज़ होगा। SN इज इक्वल टू क्या है 65, और इस सीरीज़ में लास्ट वाली टर्म हमारे पास गिवन
नहीं है। तो अगर लास्ट वाली टर्म गिवन ना हो तो हम एस एन का कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, सेकंड वाला फार्मूला हमारे पास क्या था, n/2 2a1 + n-1d। तो वैल्यूज़ पुट कर दें जो आपके पास गिवन है। एस एन की वैल्यू 65 है, उसकी जगह 65 पुट करें, n/2 फिर 2a1 की जगह -7 + n-1d की जगह 2। तो 2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2n - 2, 2 को -7 से मल्टीप्लाई करें -14, तो -14 और -2 क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी रकम का। तो 2n - 16, 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, n - 8 है। तो 2 जो कॉमन लिया है वो बाहर n/2 था, तो जो डिनोमिनेटर में 2 था, 2 से क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास क्या बन गया, n × n - 8, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, n² - 8n और +65 है, उसको राइट साइड पे ले जाएं तो -65। आपके पास बन गया n² - 8n - 65 = 0। अब आपके पास ना ऐसे दो फैक्टर आपने तलाश करने हैं जिनको आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो 65 बने। मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, 65, और माइनस करें तो 8 बने। तो ये आपके पास अगर या तो अच्छे पैसों वाला कैलकुलेटर है तो उस पर भी आप ये सॉल्व आउट कर सकते हैं, आपके पास फैक्टर आ सकते हैं। दूसरा उसमें आप क्या करेंगे, शिफ्ट मॉड फिर 5 नंबर पे इक्वेशन होता है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ऑप्शन चूज़ करके तो आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो और वैसे भी आप बना सकते हैं अगर आपको टेबल पे ग्रिप है। तो आपके पास कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 65 बने और माइनस करें तो 8 बने। तो आपके पास कौन से नंबर है, 13 और 5। 13 5 = 65, मल्टीप्लाई करने से 65 बनता है, और 13 से 5 माइनस करें तो क्या बनता है, 8। अब एक फैक्टर है 13, एक है 5, किसके साथ प्लस यूज़ करेंगे, किसके साथ माइनस। ये जो आपके पास लीनियर टर्म का साइन होता है ये ग्रेटर के साथ यूज़ करना होता है। तो 8n का साइन था माइनस, अब ग्रेटर के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, माइनस, और दूसरे के साथ प्लस। क्योंकि माइनस था यहाँ पर -65, इसलिए साइन अपोजिट यूज़ करने हैं। तो आपके पास क्या बन गया, n² - 13n + 5n - 65 = 0। तो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, n, तो n × n - 13। नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, 5, तो 5 को कॉमन लें तो आपके पास क्या रह गया, n - 13। अब n - 13 सेम आ गया, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बन रही है अगर वो सेम बन जाए तो इसका मतलब है आपने सेम फैक्टर जो बनाए हैं वो ठीक बनाए हैं। अगर ये सेम ना बने तो इसका मतलब है फैक्टर आपने गलत बनाया है। तो n - 13 कॉमन ले लें तो फिर क्या रह गया, n + 5। अब n - 13 = 0, यहाँ से n की वैल्यू 13 आ गई। दूसरा n + 5 = 0, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, -5। अब स्टूडेंट्स ये देखें, आपके पास कभी जो स्ट्रेंथ है, जो तादाद है, वो कभी नेगेटिव हो सकती है। कभी आपने ये कहा कि हमारी क्लास में -5 बच्चे पढ़ते हैं, या कभी आप शॉप पे जाएं, ठीक है, कपड़ा लेने जाएं और वहाँ पर आप कहें कि हमें -5 मीटर कपड़ा दे दें, -5 मीटर काट के दे दें। तो माइनस में लेंथ कभी भी नहीं होती और ना तादाद आपके पास नेगेटिव होती है। यानी आपने कभी ये शॉप पे जाके ये नहीं कहा हमें -5 kg चीनी दे दें, शुगर दे दें। तो इस तरह आपके पास स्ट्रेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये जो n की वैल्यू -5 आई है ये नॉट पॉसिबल, इसको इग्नोर कर देना है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 13, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। फिर इसी तरह सेम क्वेश्चन आपके पास -7 -4 -1 अमाउंट टू 114। अब SN की वैल्यू 114 है, A1 की वैल्यू -7 है, D की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करें तो 3 है। तो ये वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर फैक्टर बनाएं। तो -288 को 3 से मल्टीप्लाई करें, वो जो आपके पास नंबर आता है मल्टीप्लाई करने से वो बनना चाहिए, और फिर माइनस करने से 17। तो फिर यहाँ पर फैक्टर बनते हैं -36 और 19। फिर सिंप्लीफाई करें तो n की वैल्यू क्या आ गई, 12, और दूसरी वैल्यू n की आ गई -19/3। अब यहाँ पर दो दूसरे इश्यूज़ हैं, एक तो n की वैल्यू नेगेटिव है ये, और एक ये फ्रैक्शन में है। तो ना तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है और ना ही n की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ये जो -19/3 इसको इग्नोर कर देना है, और n की वैल्यू क्या है, 12। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अल्लाह हाफिज़।